गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका अपने YouTube चैनल आर्स मैथ साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा चला है, ट्रिग्नोमेट्री। हमने 8.4 के जो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन कर चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, देखो उसने क्या कहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। भाई आपने पहले इसको सोल्व करना है और इसको सोल्व करने पर जो रिजल्ट आता है इन ऑप्शनों में से आपने इसको चॉइस करना है। भाई ये ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी या डी। ठीक है, तो हम पहले ये करते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। उसके अंदर क्या है, देखो उसने क्या दिया है, 9 सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए माइनस 9 10 स्क्वायर ऑफ ए। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी, कि जो सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ऑफ ए के होता है। क्लियर है? तो क्या मैं 10 को इस साइड शिफ्ट कर दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए माइनस 10 स्क्वायर ऑफ ए। उस साइड क्या बचा हमारा, सिर्फ 1, क्योंकि मैंने इसको इस साइड ले ली, प्लस से इस साइड माइनस हो गया। तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। तो इसमें से यदि मैं 9 कॉमन ले लूं तो 9 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 9 मैंने कॉमन लिया, कॉमन का मतलब इसके नीचे भी 9 गया और इसके भी नीचे, तो इससे ये कटा तो क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया, क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर ऑफ ए। यहां से 9 से 9 कटा तो क्या बच गया मेरे पास, 10 स्क्वायर ऑफ ए बच गया। क्या इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, तो 1 रख देते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया आंसर, 9 आ गया। तो आप पहले का जो आंसर आया वो क्या है, बी आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का टू पार्ट करेंगे कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस में सेकेंड थीटा और मल्टीप्लाई 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं पूरा, 1 प्लस में 10 थीटा प्लस में सेकेंड थीटा, और उस पार्ट को भी लिख लेते हैं, 1 प्लस में कोट थीटा 1 माइनस 1 प्लस में कोट थीटा और कोसेकेंड थीटा। क्लियर है? अब खोल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जो 10 होता है 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, और जो सेकेंड को लिख सकते हैं, क्योंकि अब लिखते हैं 1 प्लस में 10 को क्या लिख लिया मैंने, साइन थीटा और कोस थीटा। खोल लेते हैं, और सेकेंड किसके अपोजिट होता है, 1 बटे कोस के अपोजिट होता है। यहां तक बात क्लियर है? अब नेक्स्ट पे करते हैं, कोट को क्या लिख देते हैं, कोट 10 का उल्टा होता है, तो क्या लिखोगे, इसको साइन बटा कोस लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, कोस बटे साइन थीटा। क्लियर? माइनस में, और कोसेकेंड को क्या लिखना पड़ेगा, सेकेंड 1 बटे कोस होता है और कोसेकेंड 1 बटे साइन थीटा होता है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो यहां से एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी एलसीएम लेते हैं और उसका भी एलसीएम लेते हैं। 1 का, कोस का और कोसेकेंड का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपके पास, कोस थीटा आएगा। 1 इसको काटेगा तो 1 की मल्टीप्लाई, सॉरी 1 इसको काटने आएगा तो कोसेकेंड पे काटेगा तो कोसेकेंड की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हो कोसेकेंड थीटा। कोस ने कोस को काटा तो 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ, तो साइन थीटा। ठीक है, फिर कोस ने कोस को काटा तो 1 पे काट दिया, 1 की मल्टीप्लाई के साथ, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि कोस ने कोस को काट दिया ना तो 1 ही आएगा। तो अब देखो अगला पार्ट पे चलते हैं, यहाँ से इसका भी एलसीएम क्या आ गया आपके पास, साइन थीटा आ गया, किसका, 1 का, साइन का और साइन थीटा का। 1 इसको काटने आएगा, 1 तो यही वैल्यू देगा, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना आ गया, साइन थीटा। साइन साइन को काटेगा, 1 पे काट दिया, 1 की मल्टीप्लाई कोस थीटा के साथ, क्योंकि ये नीचे वाला इसको काटने आएगा, जो जितने पे काटेगा उसको ऊपर आपने मल्टीप्लाई करनी है। फिर साइन ने साइन को काटा, किस पे काट दिया, 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखो आपके पास फॉर्मूला कैसा बन रहा है,
आपके पास फॉर्मूला पढ़ रहे ऊपर, ये हमारा पूरा ए है और ये बी है, ए प्लस बी, और ये हमारा ए प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको पता है जो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है उसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यानी कोस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। ठीक है, और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई है ये कोस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो पार्ट आ गया आपको समझ में, इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ तक बात आ रही है समझ में कि हमारे पास ये कंडीशन आ गई। हमारे पास क्या कंडीशन आई कि जो कोस थीटा को, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, कैसे खुलेगा, होल स्क्वायर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और प्लस में 2ab ऐसे खुलेगा। तो कोस का स्क्वायर क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा, साइन का करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कोस थीटा और साइन थीटा, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और माइनस में 1, ये खुला है, ए का स्क्वायर कोस का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये है बी ये है, तो कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस में 1, और नीचे क्या है आपके पास कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। आपको पता है आइडेंटिटी, आपको याद है कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा 1 होते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो गया कि 1 ये और माइनस का 1 ये। ठीक है, प्लस का 1 और माइनस का 1 ये आपस में कट जाते हैं, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा, नीचे क्या आपके पास कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो कोस से कोस साइन से साइन, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो आपका आंसर क्या है इसके अंदर 2 है। तो आपने क्वेश्चन 4 का जो टू पार्ट है उसका आंसर क्या है सी, यानी वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। आपके पास हम अब 3 पार्ट करने जा रहे हैं, तो 3 पार्ट के अंदर देखो क्या है, उसने क्या दिया है, जो 3 पार्ट है वो उसने दिया है सेकेंड ऑफ ए प्लस में 10 स्क्वायर ऑफ ए मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस में साइन ऑफ ए, किसके इक्वल होंगे। देखो पहले खोल लेते हैं, क्योंकि आपने पता जो सीकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंड को क्या मैं 1 बटा कोस लिख दूं, आप लिख सकते हो 10 को साइन थीटा और कोस थीटा या कोस साइन ए या कोस ए के रूप में लिख सकते हो, ये आपका ऊपर ही मल्टीप्लाई में 1 माइनस में साइन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से एलसीएम लिया इसका एलसीएम, तो क्या आ गया एलसीएम कोस ऑफ ए आ गया, कोस ए को काटेगा 1 पे काट देगा 1 की मल्टीप्लाई, ये तो इसको काटेगा और काटने पे जितने पे काटेगा उसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई 1 ऊपर के साथ, तो 1 के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा, कोस को काटेगा 1 पे 1 की मल्टीप्लाई साइन के साथ। ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई क्या है 1 माइनस में साइन ऑफ ए, तो ऊपर फार्मूला क्या बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपने पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। इस टाइम पर ए क्या है 1 का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आपका कोस ऑफ ए है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर ऑफ ए बटे कोस ऑफ ए। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है क्या भी, जो साइन स्क्वायर ऑफ ए होता है और कोस स्क्वायर ए होता है 1 के इक्वल होता है। यदि मैं कोस स्क्वायर को इधर रखूं और इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए हो जाएगा, तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या कोस स्क्वायर ऑफ ए लिख सकता हूँ, तो आप कह सकते हो कि कोस स्क्वायर ऑफ ए लिख सकते हो। नीचे क्या है कोस ऑफ ए,
तो एक पावर तो कटेगी, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, कोस ऑफ ए बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, डी। डी क्या है, कोस ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो भाई क्या है, क्या कह रहा है वो, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ऑफ ए और नीचे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ऑफ ए। इसको सोल्व करने के लिए आपको दो आइडेंटिटी का आना बहुत जरूरी है कि जो हम सीकेंड स्क्वायर ऑफ ए को क्या लिखते हैं, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ऑफ ए लिखते हैं, और जो हम कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ऑफ ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये जो कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट को लिखते हैं कोसिकेंट ऑफ ए, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ऑफ ए लिख सकते हैं। अब चलते हैं, क्या इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, पता है क्या, सीकेंट स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, कोसिकेंट। तो लिख दो, क्या लिखना है, सीकेंट स्क्वायर ऑफ ए और नीचे क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ ए। और सीकेंट का उल्टा क्या होगा, आप लिख सकते हो 1 बटे कोस स्क्वायर ऑफ ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ ए का क्या होगा, आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ऑफ ए। और आपको पता है जो साइन स्क्वायर ऑफ ए नीचे कोस स्क्वायर ऑफ ए किसके इक्वल होंगे, 10 स्क्वायर ऑफ ए के। तो आंसर क्या आएगा, जो क्वेश्चन 4 का 4 पार्ट है उसका आएगा डी, 10 स्क्वायर ऑफ ए।